स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है सुपर एप्स के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आप थोड़ा सा इंट्रीग जरूर हुए होंगे कि सिर्फ सुपर ऐप वॉर इन इंडिया ये है क्या एग्जैक्टली। आप जानते हैं कि जो हमारे इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्री कॉन्ग्लोमरेट्स है, इंडस्ट्री ग्रुप्स है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटास हो गए, उन्होंने अपने ऐप्स ऑलरेडी बना दी हैं और उस रेस में अभी लगने वाली है अडानी ग्रुप। आई एम क्वाइट श्योर कि दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। गौतम अडानी, हेड ऑफ अडानी कॉन्ग्लोमरेट, ये भी अभी एक सुपर ऐप बनाने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में अडानी ग्रुप का एक सुपर ऐप आने वाला है, यानी कि आने वाले समय हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि एक टेक वॉर या फिर सुपर ऐप कॉम्पिटिशन, सुपर ऐप वॉर बिटवीन दीज इंडस्ट्री कॉन्ग्लोमरेट्स फॉर मोर एंड मोर कंज्यूमर्स। तो आज हमारी डिस्कशन उसी पे होने वाली है। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग समझने वाले हैं या फिर हम लोग जवाब देने वाले हैं कुछ सवालों के। सबसे पहला सवाल, ये सुपर ऐप होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज अ सुपर ऐप? दूसरा सवाल, सर ये सुपर ऐप की एवोल्यूशन या फिर सुपर ऐप की डेवलपमेंट कहां से शुरू हुई? क्या इंडिया से शुरू हुई या फिर क्या वेस्टर्न वर्ल्ड से शुरू हुई है? नॉर्मली हमारी धारणा होती है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेवलपमेंट होती है तो हम लोग बिलीव करते हैं कि यार वेस्टर्न लेड डेवलपमेंट होगी, यूरोपियन कंट्रीज से आई होगी, यूएस से आई होगी। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि जो सुपर ऐप का फिनोमेना है ये पर से वेस्ट से नहीं आए, तो ये कहां से आया है, किस रीजन से आए, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि सर ये सुपर ऐप की डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो क्यों रही। जैसे इंडिया में सुपर ऐप की कंपटीशन की बात की आपने, दूसरे कंट्रीज में भी सुपर ऐप्स डेवलप हो रहे हैं, ये हो क्यों रहा है? व्हाट आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच सुपर ऐप्स आर बीइंग डेवलप्ड? और अंत में हम लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि विल अडानी ग्रुप सक्सीड? कैन एशियाज रिचेस्ट मैन गौतम अडानी विन इंडिया विथ दिस ऐप? इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले, यानी कि अडानी ग्रुप के सामने क्या चैलेंजेस होंगी, ये हमारी डिस्कशन का आखिरी पार्ट होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब हम लोग देने वाले हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। यही रहेगा हमारा एजेंडा। लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स 2023 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19 दिसंबर। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, 2023 के एग्जाम के आकांक्षी है, तो प्रीलिम्स के लिए हमारा सिप प्लस प्रोग्राम 2023 शुरू हो रहा है 19 दिसंबर से। देखिए, इस प्रोग्राम में 3 महीनों में, कहूंगा 90 दिनों में आपकी कंप्लीट रिवीजन करा दी जाएगी, जहां पे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से यू विल बी रेडी। यानी कि 75 डेज रिवीजन क्लासेस चलेंगी, 3500 से भी ज्यादा आपकी एमसीक्यू सॉल्व करा दी जाएंगे, आपको क्विक रिवीजन के बुकलेट्स दिए जाएंगे, आपको टिप्स ट्रिक्स समझाए जाएंगे फॉर क्रैकिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार प्रोग्राम रहेगा अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि प्राइस 10,000 से भी ज़्यादा है कंपनी का प्राइस, लेकिन अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, यू कैन यूज़ द कोड राहुल लाइव, जहाँ से आपको यू विल गेट इट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। कई सारे सवाल भी आए कि सर मैं ऑलरेडी फाउंडेशन बैच का भाग हूँ, तो जस्ट गो टू आवर वेबसाइट, वहाँ पे आपको पता चलेगा इससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा फॉर दी ऑलरेडी एनरोल्ड कैंडिडेट्स ऑफ स्टडी IQ। सो जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डू इट, राइट, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइव। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गौतम अडानी, द हेड ऑफ अडानी कॉन्ग्लोमरेट, वो अनवेल करने वाले हैं एक सुपर ऐप, राइट। अडानी ग्रुप का सुपर ऐप अनवेल करने की उन्होंने बात की। इनफैक्ट पिछले साल से इसके ऊपर कई सारी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप वांट्स टू स्टार्ट एन ऐप व्हिच वांट्स टू बिकम फरारी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। फरारी आप जानते हैं कि ये ऑटो मेकर, फरारी कार मेकर, डिजिटल वर्ल्ड के फरारी हम बनना चाहते हैं, इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले मैं कहूँगा 3 से 4 महीनों में अडानी का एक सुपर ऐप आ सकता है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल टाइम्स। तो उसके लिए वेट करेंगे। तो जैसे ये होगा, मतलब एक सुपर ऐप वॉर ओपन अप हो जाएगा, अडानी वर्सेस अंबानी वर्सेस टाटा। बहुत सारे लोगों ने सुपर ऐप्स ओपन किए हुए, तो विल अडानी बी अ गेम चेंजर हियर? क्या उनके मार्केट शेयर को कट कर पाएंगे, उनके कंज्यूमर्स को वो गैदर कर पाएंगे? किस तरह की रेस चलेगी, ये देखने वाली चीज रहेगी जब भी ये अनवेल होगा। लेकिन सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग समझने वाले हैं सर ये सुपर ऐप होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सुपर ऐप। देखिए, सुपर ऐप को मैं कंपेयर कर सकता हूं विद अ स्विस नाइफ, स्विस आर्मी नाइफ। हम क्वाइट श्योर कि आपने देखा होगा स्विस आर्मी नाइफ, बहुत सारे उसके चीप नॉकऑफ्स भी आपको मिलते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। स्विस नाइफ होती है, आपको एक निकल जाती है, स्क्रू ड्राइवर होगा, एक निकल जाएगी, पिन आ जाएगा, एक जगह आपको नाइफ आ जाएगी, यानी कि दोनों एंड से बहुत सारी चीजों के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सुपर ऐप भी मैं कहूंगा डिजिटल वर्ल्ड का कुछ इसी तरह का चीज है, जहां पे आपके पास एक ऐप रहेगा,
देयर वुड बी वन ऐप विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू सो मेनी सर्विसेज, कंज्यूमर्स के लिए हो या फिर पार्टनर्स के लिए हो, एम्प्लॉयर्स के लिए हो, तो इंडिपेंडेंटली एक ही ऐप आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि वन सुपर ऐप विल प्रोवाइड यू मैसेजिंग सर्विस, आप कैब बुक करना चाहते हो वहां से कर सकते हो, आपको अगर कुछ खाना डिलीवर करना है या फिर कुछ और भी डिलीवरी करवा देनी वहां से कर सकते हो, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, बैंकिंग पेमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो सुपर ऐप का मतलब क्या है, एक ऐप रहेगा, एक कोर ऐप रहेगा, उससे आप बहुत सारी सर्विसेज आप उससे एक्सप्लॉइट कर सकते हो या फिर बहुत सारी सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हो। जैसे इंडियन मार्केट की हम लोग बात करें तो बहुत सारे सुपर ऐप्स आ चुके हैं। रिसेंटली ही टाटा न्यू सुपर ऐप लॉन्च हुआ, हमको श्योर कि आप जानते हैं। जैसे कि इंडिया में मैं उदाहरण दे सकता हूँ पेटीएम का, टू अ लार्ज एक्सटेंट आई कैन इवन नेम दी फोन पे ऐप, अमेजन ऐप, या फिर मैं कहूँगा जियो का जो ऐप है जहाँ पे आपको जियो मार्ट की सर्विसेज मिलेगी, जियो सिनेमा की सर्विसेज मिलेगी, बहुत सारी जियो की सर्विसेज मिलेगी जो जियो मार्ट का। तो दीज आर दी बेसिक सुपर ऐप। जैसे कि लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल, लेट मी टेक आउट माय फोन, और फोन में जैसे मेरे पास पेटीएम है। अब देखिए पेटीएम मैंने ओपन किया तो कुछ ट्रैवल फेस्टिवल का ऐड आ रहा है, आपको यूपीआई मनी ट्रांसफर हो जाएगा, फाइनेंशियल सर्विस मिल रही है। इसके अलावा आप रिचार्ज और बिल पेमेंट में कर सकता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे लोन और क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड और लोन्स भी आपको मिलेंगे। टिकट बुकिंग भी आप कर सकते हो इसी ऐप से, आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हो, बस की टिकट बुक कर सकते हो, मूवी टिकट हो गया, फास्टैग का रिचार्ज मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आई कैन ऑल्सो इन्वेस्ट एंड ट्रेड इन स्टॉक्स, ये लिखा हुआ है, राइट। इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पेटीएम गेम्स, यानी कि पेटीएम के थ्रू आप रमी सर्कल पे जा सकते हो, पोकर खेल सकते हो, दूसरे गेम्स यहाँ पे खेल सकते हो। साथ ही साथ पेटीएम और हेल्थ, यानी कि हेल्थ का इंश्योरेंस वगैरह भी आपको मिलेगा। तो यही मीनिंग है सुपर ऐप का कि आपके मोबाइल में आप एक ऐप डालोगे और सारी की सारी सर्विसेज या फिर मेजॉरिटी सर्विस आप इस्तेमाल कर पाओगे। दैट्स द मीनिंग ऑफ अ सुपर ऐप। तो ये तो प्लेन सिंपल था, राइट। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग सुपर ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली यू आर यूजिंग सुपर ऐप्स, ऑफ कोर्स, राइट। अब सुपर ऐप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक सुपर ऐप है, लेकिन इस सुपर ऐप ने बहुत सारे मिनी ऐप्स का एक इकोसिस्टम बना दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सुपर ऐप हो गया, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया पेटीएम का, तो बहुत सारी सर्विसेज पेटीएम खुद प्रोवाइड कर सकता है, राइट। जैसे पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, वॉलेट सर्विसेज, यूपीआई एटसेट्रा, ये तो हो गई। लेकिन आप पेटीएम से थर्ड पार्टी पे भी जा सकते हो। जैसे कि पेटीएम ऐप से समझ लीजिए फ्लाइट बुकिंग के लिए मुझे कहीं और लेकर जाएगा, कैब बुकिंग के लिए कहीं और लेकर जाएगा, मैं फास्टैग करना चाहता हूं कहीं और लेकर जाएगा। तो ये भी होता है आपको। दैट मीन्स दिस क्रिएट्स एक कोर ऐप रहेगा और एक मिनी ऐप्स का इकोसिस्टम रहेगा जहां से आप दूसरे ऐप्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ सुपर ऐप। क्लियर, राइट। ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो सुपर ऐप्स है ये कहाँ डेवलप हुए, क्या ये इंडिया में डेवलप हुए? क्योंकि हम लोग कई सालों से सुपर ऐप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दे आर नॉट जस्ट एंडेमिक टू इंडिया। इनफैक्ट मैं कहूंगा इसकी एवोल्यूशन, इसकी डेवलपमेंट भी इंडिया में नहीं हुई, बट हम कह सकते हैं दिस इज एन एशिया सेंट्रिक फिनोमेना, यानी कि एशिया में इसकी डेवलपमेंट है। और एशिया में प्रेडोमिनेटली मैं कहूंगा चाइना हैज बीन अ स्टार्टर। यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि चाइना इज अ कॉपी कैट ऑफ टेक इंडस्ट्री, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना की जो टेक इंडस्ट्री के ऐप्स है अभी दूसरे लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। जैसे चाइना की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं कहूंगा सुपर ऐप है वो है वीचैट। शुरुआती दौर में वीचैट इज लाइक अ पायनियर, वीचैट हो गया या फिर अलीपे हो गया, अलीपे ऐप, वीचैट ऐप, सबसे बड़े आपको ये सुपर ऐप्स मिलेंगे। तो चाइना में डेवलप हुए। इसके अलावा चाइना में आपको मेतुआन भी मिलेगा। तो चाइना से बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन लेकर इस तरह के सुपर ऐप्स, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे ऐप्स आए जरूर, राइट। इनफैक्ट एशिया सेंट्रिक क्यों बताया, क्योंकि एशिया में अगर आप दूसरे कंट्रीज की बात करें, जैसे जापान में है, जापान में लाइन है, जापान का जो सुपर ऐप है इट इज कॉल्ड लाइन ऐप। जो लाइन इंटरनेट कंपनी थी उन्होंने पहले एक मैसेजिंग सर्विस बनाई, मैसेजिंग सर्विस के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर दी। इसके अलावा इंडोनेशिया का गोजेक है, राइट, गोजेक। अब ये गोजेक क्या था, एक राइड बुकिंग ऐप था जहां पे आप मोटरसाइकिल राइड बुक कर सकते थे। जैसे कि इंडिया में क्या है वो राइड टू गो है ना, समथिंग लाइक दैट, देयर इज एन ऐप। तो उसी तरह का एक ऐप था, राइट। तो इस ऐप को इन्होंने एक सुपर ऐप बनाया, तो इंडोनेशिया में भी डेवलप हुआ। तो मोस्टली एक एशिया सेंट्रिक फिनोमेना है जहां पे ये हम लोग कह सकते हैं कि सुपर ऐप्स इवॉल्व हो रहे हैं, सुपर ऐप्स डेवलप हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये सुपर ऐप्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, इतना ज़्यादा इनके ऊपर ट्रैक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो है ऑफकोर्स डिजिटाइजेशन, यानी कि
ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स होंगे तो ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए ये अब अगर मैं एक सुपर ऐप बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स हो या फिर 100 कंज्यूमर्स हो, नहीं, या फिर मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हो तभी मैं एक सुपर ऐप डेवलप करूँगा। इसका मतलब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यू नीड मोर एंड मोर पीपल, और पीपल सेंट्रिक चाइना एंड इंडिया आर प्राइम एग्जाम्पल्स। इसके अलावा इंटरनेट के प्राइस स्लैश हो चुके हैं, डिजिटाइजेशन एंड इंटरनेट प्राइस का स्लैश, तो यू कनेक्ट दीज टू एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है। तो कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है तो उससे वो बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए एप्स काफ़ी ट्रैक्शन ले रहे हैं। इसके अलावा एशिया सेंट्रिक क्यों है, इंडिया और चाइना प्रिडोमिनेंटली यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि ये एशियन मार्केट इज एंड्रॉयड लेड मार्केट। अब आप बात करो यूरोपियन मार्केट और मैं कहूँगा वेस्टर्न मार्केट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे आपको iOS का सिस्टम मिलेगा, यानी कि आपको एप्पल का बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। लेकिन एशियन मार्केट इज प्रिडोमिनेंटली लेड बाय एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड का एक और एस्पेक्ट भी था, लिमिटेड कैपेबिलिटी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिली है, मैं कहूँगा पिछले 5 से 6 सालों में। अब ये क्यों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको मेरा फ़ोन बताया, मेरा फ़ोन मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले खरीदा था, और उस समय पे सबसे बेस्ट स्पेक टाइप के थे उसके, जैसे 6 GB का रैम था उसमें, और एक्सपेंडेबल वगैरह था, 6 GB का रैम, 128 GB का जो भी डेटा स्टोरेज है उसका, ठीक है। तो अभी तो काफ़ी सारे ऐप इसमें चल जाते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अभी तो मतलब 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, काफ़ी डिसेंटली चल रहा है। मुझे लगता है 50-60 ऐप तो होंगे, उतना ज़्यादा हैंग भी नहीं करता है। लेकिन अगर मैं अपने पुराने फ़ोन की बात करूँ, मेरे पास पुराना जो फ़ोन था पहले, आई थिंक इट वॉज 1 GB रैम, 32 GB स्टोरेज स्पेस था उसके अंदर। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी, इट वॉज लिमिटेड टेक केपेबल, यानी कि अगर मैं उसमें यार 20-25 ऐप डाल दूँ ना, समझ लीजिए फ़ोन मर गया। मतलब एक ऐप ओपन करूंगा, हैंग हो जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था एंड्रॉयड मार्केट में। आज मैं कहूंगा टुडे इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आज प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज टेक डेवलप हो चुका है। लेकिन पिछले 4-5 साल पहले अगर हम लोग देखेंगे तो लिमिटेड टेक कैपेबिलिटी थी, यानी कि अगर आप 10 ऐप डालोगे तो फ़ोन आपका स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों ने सोचना शुरू किया, व्हाई डोंट वी क्रिएट अ सुपर ऐप, कि भाई इंसान को एक ऐप डालने की जरूरत पड़े, 10 ऐप डालने की जरूरत ना पड़े। इससे फोन भी आपका फास्ट चलेगा, आपको सारी की सारी सर्विसेज एक जगह मिलेगी, और मेरा बिजनेस भी चलेगा। दैट वाज द इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा, पुश फैक्टर फॉर एवोल्यूशन ऑफ दिस। ऑल्दो आज ये प्रॉब्लम उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं। इसके अलावा डिजिटाइजेशन, इंटरनेट प्राइस और कोविड-19 का भी एक बहुत बड़ा कनेक्ट है। कोविड-19 के चलते बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, कई सारे लोग मतलब लॉकडाउन लगा था, घर से बाहर नहीं निकले। इसकी वजह से क्या हुआ, घर बैठे आप खाना ऑर्डर करो, घर बैठे आप ग्रोसरी ऑर्डर करो, घर बैठे आप चीज़ें ऑर्डर करो, और इन्होंने भी प्रमोशन भी किया, एवरीथिंग इज सैनिटाइज, कोविड फ्रेंडली चीज़ें, हमारी कोविड फ्रेंडली सर्विसेज है, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिला फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली मैं कहूँगा ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंटर बनेगा। क्यों, जैसे आपने देखा, मैंने आपको ऐप ओपन करके बताया, लोन सर्विसेज है, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज है, आपको इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे हैं। इमीडिएटली अब जैसे मेरे पैन नंबर में बोल देंगे भैया आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी जरूर है कि घर बैठे आपको चीजें मिल रही है, राइट। दैट इज वाई फाइनेंशियल इंक्लूजन एस्पेक्ट, स्पेशली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सुपर एप्स जो है, जैसे अमेजन अब क्रेडिट बिजनेस में भी लग चुका है, पेटीएम क्रेडिट बिजनेस में है, फोन पे हो गया या फिर दूसरे भी एप्स हो गए, दे आर रनिंग मेनी फाइनेंशियल सर्विस। प्रेडोमिनेंटली आप बात कर सकते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, जिसको वो हार्नेस जरूर करना चाहते। तो आने वाले समय में वी माइट एक्सपेक्ट अडानीज ऐप ऑल्सो अप्लाइंग फॉर यूपीआई और गेटिंग यूपीआई आईडीज, राइट। इसके अलावा जो इंडस्ट्री जायंट्स है, जैसे कि टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, अभी अभी अडानी हो गए, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज। दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू इवॉल्व अ मॉडल जहां पे आप घर बैठे सारी की सारी उनकी सुविधाएं आप उसका फायदा उठा सके। इसीलिए वो सुपर एप्स डेवलप कर रहे हैं। सुपर एप्स कहीं ना कहीं डेवलप कर भी चुके हैं, मैंने आपको बताया, टाटा न्यू, जियो एप्स एटसेट्रा, राइट। तो इसकी वजह से सुपर एप्स को काफी ज्यादा ट्रैक्शन मिल चुके हैं, और आपको ध्यान रखना है दिस इज मोर ऑफ एन एशियन फिनोमेना, यानी कि एशिया से इवॉल्व हुई, राइट। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे, अडानी, क्या अडानी यहाँ पे सक्सीड हो पाएंगे। अब देखिए, अडानी पहले तो सुपर ऐप बनाना क्यों चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री जायंट्स आर डाइवर्सिफाइंग, द अडानी ग्रुप इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग। जैसे अडानी ग्रुप के अडानी एंटरप्राइजेस है, अडानी मोस्टली एनर्जी सेक्टर में, कोल में, माइनिंग में, सोलार उनके प्रोडक्ट्स हैं, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में कई सारे पोर्ट्स को हैंडल करते हैं। अब हाल ही में एयरपोर्ट्स भी बहुत सारे वो हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन काफ़ी प्रोमिनेंट है। लेकिन
कहीं ना कहीं अभी अडानी ग्रुप इज ऑल्सो ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स सर्विसेज, इसीलिए वो एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं, कई अगले कुछ महीनों में आ भी जाएगा, राइट। सवाल ये उठता है कि कैन द अडानी ग्रुप सक्सीड? क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे उनके सामने। सबसे पहला चैलेंज रहेगा कि भैया कॉम्पिटिटर्स है, ऑलरेडी बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स है जिनको हेड स्टार्ट मिल चुकी है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दे दिया, देयर इज टाटा न्यू, राइट। अगर हम लोग 3 मेजर प्लेयर्स की बात करें, एक होगा टाटा न्यू, दूसरा होगा रिलायंस का जियो, और बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे पेटीएम हो गया। पेटीएम में तो जैसे अलीबाबा के भी बहुत सारे स्टेक्स लगे हुए हैं, टेंसेंट के स्टेक्स लगे हुए हैं, पेटीएम, फोन पे, यू हैव सो मेनी थिंग्स, राइट। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट में भी अभी वॉलमार्ट के स्टेक्स लगे हुए हैं। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अडानी ग्रुप हैज ऑल्सो बॉट सम स्टेक्स इन फ्लिपकार्ट, राइट। थिंकिंग अबाउट दिस, तो सबसे पहला है आपके कॉम्पिटिटर्स के पास एक हेड स्टार्ट है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। दूसरा है आपका एक सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर होगा, मैं कहूँगा जब भी हम लोग अडानी वर्सेस अंबानी की बात करते हैं, तो जियो के पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, वो है उनकी टेलीकॉम की स्ट्रेंथ। जो रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स हैं, उनके थ्रू वो अपनी सर्विसेज वगैरह ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो कैसे इस एडवांटेज के साथ लड़ेंगे अडानी, दैट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर द एंटायर ग्रुप। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इश्यूज भी होंगे, जैसे कोर ऐप, मिनी ऐप्स कैसे डेवलप करेंगे। अब खैर इस टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप माइट रिजॉल्व इट, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल अडानी ग्रुप ने एक स्टार्टअप को खरीदा था, अडानी ग्लोबल डिजिटल उसका नाम रख दिया, और वही जो स्टार्टअप है इट इज डेवलपिंग दिस सुपर ऐप अपैरेंटली। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स माइट बी रिजॉल्व, बट शुरुआती दौर में जरूर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज होगा अडानी पोर्टफोलियो का जो नीश है या फिर नीचे है, इट इज येट टू रीच मास कंज्यूमर्स, और यहां पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज लगेगा इस पर्टिकुलर ग्रुप को। अब क्यों? देखिए, अब मैं अगर एक कंज्यूमर हूं, मैंने अडानी का समझिए सुपर ऐप डाल दिया। अब अडानी ग्रुप की सर्विसेज क्या है? जैसे एयरपोर्ट हो गई, जैसे एयरपोर्ट्स में कर रहे हैं, पोर्ट्स में कर रहे हैं, तो शायद फ्लाइट टिकटिंग, राइट, क्रूज टिकटिंग वगैरह पे शायद चल जाए। लेकिन कंज्यूमर सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से आई थिंक अडानी विल्मर इज वन जिसके प्रोडक्ट्स घर पे आ सकते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज वगैरह एटसेट्रा, क्योंकि अडानी स्टिल ग्रोइंग। अडानी एग्री फ्रेश भी आ रहा है, राइट। जैसे आपने देखा होगा रिलायंस फ्रेश हो गया, बिग बास्केट हो गया, तो इस तरह की सर्विसेज जरूर आ सकती है, लेकिन स्टिल अपकमिंग सर्विसेज है। और कहीं ना कहीं अडानी हैज ऑल्सो शोन इंटरेस्ट इन द रिटेल, फ्यूचर रिटेल, तो उसके प्रति भी वॉर चल सकता है अडानी अंबानी का। लेकिन अगर आप उनकी दूसरी सर्विसेज देखेंगे, जैसे अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट के लिए, गैस पेमेंट के लिए बिल्कुल फायदा मिलेगा। लेकिन अडानी सीमेंट, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी रोड्स, अडानी पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ये जो उनका पोर्टफोलियो है, कहीं ना कहीं उसको और भी ज़्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक बनना चाहिए, जहाँ पे मास कंज्यूमर्स तक वो रीच होना चाहिए, तो तभी वो और सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं कहूँगा उनका पावर सेक्टर के ऊपर, ट्रांसमिशन सेक्टर के ऊपर, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, यानी कि बड़े जो कैपिटल गुड्स है, फिर कैपिटल प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर फोकस है। तो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर और फोकस बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा कहीं ना कहीं एक चैलेंज लगेगा, कोविड-19 का जो हैंगओवर था वो फेड आउट हो रहा है। अब एक सिंपल सा सवाल आपको पूछ देता हूँ, ठीक है। जैसे कोविड-19 में तो सभी लोग ही कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, आप भी कर चुके हैं। यार घर से बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपने जोमेटो खोल दिया, कोई ऐप खोल दिया, खाना ऑर्डर कर दिया, आपको आ गया, ग्रोसरी चाहिए आपने डिलीवर करवा दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आज भी आप वो करोगे? आई वुड से मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट, कि अगर कोविड के रेस्ट्रिक्शन खत्म हो चुके ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से भी नहीं है, तो लोग चाहते हैं कि बाहर निकले, अब बाहर जाके डाइन आउट करें, या फिर मैं खुद बाहर जाना चाहता हूं। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे कोविड-19 की वजह से जो एक हेड स्टार्ट मिली थी डिजिटाइजेशन को, कहीं ना कहीं वो पुश अभी लोअर डाउन हो रहा है, और एक कोविड-19 का जो हैंगओवर है, जहाँ पे घर से बाहर निकलना है या फिर लोगों से मिलना है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है फॉर द अडानी ग्रुप। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटर्स मैंने आपको बताया जिनके पास हेड स्टार्ट है, वो खुद ही बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली मैं कहूँगा टाटा न्यू ऐप जो बहुत ही जोरों शोरों से लॉन्च हुआ था, आज भी मैं कहूँगा कई महीनों के बाद उनके सब्सक्राइबर 15 मिलियन प्लस ही हैं, राइट, 15 मिलियन प्लस। और इंडिया में कितने मोबाइल सब्सक्राइबर्स होंगे? इंडिया में मैं कहूँगा 110 करोड़ तो मोबाइल सब्सक्राइबर्स होंगे, राइट, और कम से कम 70 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल अभी भी है, लेकिन ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जिनके पास हेड स्टार्ट है, उनके साथ भी दिक्कत चल रही है टू एक्सपैंड देयर कस्टमर बेस, क्योंकि
अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा बन चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया सुपर ऐप्स हो गए, जियो हो गया, टाटा न्यू हो गया, फोन पे, आपका पेटीएम, अमेजन, बहुत सारे ऐप्स, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐप्स आपको सुपर ऐप्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अभी अगर हम लोग बात करें इस स्ट्रगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, द एस्पेक्ट इज ग्लोबल स्लोडाउन, द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन एंड द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। ये दोनों प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक दिक्कत जरूर हो सकती है फॉर द अडानी ग्रुप, बट अगेन इसको एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास कैपिटल है, उनके पास पैसा है, दे आर अपेरेंटली रेजिंग मोर देन $200 मिलियन फॉर दिस सुपर ऐप, राइट। तो अगर पैसा होगा तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्लोडाउन के दौर पे, जहां पे दूसरे कॉम्पिटिटर्स आर स्ट्रगलिंग, तो कहीं ना कहीं वो उनका जो मार्केट बेस है, कंज्यूमर से, वो कैप्चर कर सकते हैं और आगे आगे कंपीट कर जरूर सकते हैं। लेकिन ये कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस है ahead for the super app war, especially from the Adani group perspective. In fact, ये नॉर्मल चैलेंजेस भी रहेंगे किसी भी सुपर ऐप की डेवलपमेंट के लिए, राइट, एक्सेप्ट फॉर दिस मैं कहूंगा विच इज स्पेसिफिक टू द ग्रुप, राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस है, लेट अस होप कि दिस चैलेंजेस आर रिजॉल्व्ड, या फिर लेट्स सी हाउ दे विल रिजॉल्व, और कैसे हमारे पास और भी ज्यादा चॉइसेस हो सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा चॉइसेस होंगे उतना कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, राइट। चलिए, डिस्कशन खत्म करने से पहले एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हम लोगों की बात चल रही है सुपर ऐप्स के बारे में, मैंने आपको बताया सुपर ऐप्स के बारे में, कहां से एवोल्यूशन, कहां से डेवलपमेंट शुरू हुई है, क्यों इतना डेवलप हो रहा है, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द अडानी ग्रुप। फाइनली इलॉन मस्क भी इसी एक मुहिम में लगे हुए। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ये न्यूज़ जरूर सुनी होगी, ट्विटर टेक ओवर के ऊपर पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ। इवेंचुअली इलॉन मस्क ने $44 बिलियन देकर ट्विटर को खरीद लिया। उसके बाद पिछले 1-1.5 महीने से आप देख ही रहे हो ट्विटर पे एक्टिविटी एटसेट्रा, और यहाँ पे इलॉन मस्क ने भी बता दिया है कि उनका प्लान या फिर ट्विटर खरीदने के पीछे उनका जो हेतु था, जो मोटिव था, कहीं ना कहीं एक एवरीथिंग ऐप, जिसको उन्होंने बताया एक्स ऐप बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, राइट। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था, बाइंग ट्विटर इज एन एक्सेलरेंट टू क्रिएटिंग एक्स द एवरीथिंग ऐप, राइट। अब आपको मुझे बताना है सुपर ऐप्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ये क्यों अभी तक डेवलप नहीं हुई, या फिर क्यों अभी भी नेसेंट स्टेज में है। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और बताइएगा कि विल इलॉन मस्क सक्सीड देयर, क्योंकि जस्ट अ केस स्टडी आपको ये समझना है। अगर मैं आपसे सवाल पूछ दूं, समझ लीजिए इंटरव्यू में सवाल पूछ दिया कि यार इंडिया में इतने ज़्यादा सुपर ऐप्स है, यूएस में सुपर ऐप्स इतने ज़्यादा क्यों नहीं है, वाई देर आर नो बिग सुपर ऐप्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे आप अमेजन का उदाहरण दे सकते हो धीरे धीरे, बट अमेजन इंडिया में जिस तरह बड़ा है, फाइनेंशियल सर्विसेज एटसेट्रा, हाल ही में उनकी जो लर्निंग सर्विसेज है वो बंद कर रही है, ये बताया जरूर था। लेकिन जिस तरह से इमर्जिंग मार्केट्स में, एशियन मार्केट्स में डेवलपमेंट हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है सुपर ऐप्स की, वैसे यूएस मार्केट में क्यों नहीं हुई, या फिर धीरे धीरे क्यों हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स इनटू इट। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल चुके हैं सुपर ऐप्स के बारे में, सुपर ऐप्स इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं, एशियन मार्केट में इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं। अगर इस चीज़ पे कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।